नीतीश जी के नेतृत्व में उस गठबंधन की महागठबंधन की सरकार है। उनका आरोप कि दंगाई की पार्टी है। तो भाई वह तुष्टीकरण की भाषा है, वोट के लिए दंगाई करते हैं और उनको विश्वास है कि हम बीजेपी को दंगाई कहेंगे तो वह तुष्टीकरण के भाव के आधार पर जिस वोट को हम खुश करना चाहते हैं वह खुश होगा और वह वोट हमको मिलता रहेगा। लेकिन उस प्रकार के तुष्टीकरण से इस देश को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे आजादी के अमर शहीद दीवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि देश का बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा का आधार क्या बना? तुष्टीकरण। पाकिस्तान किस आधार पर बना, हिंदुस्तान किस आधार पर बना, यह पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। अब इस देश के लोग समझ रहे हैं दंगाई है, सांप्रदायिक है। लेकिन क्या हिंदू को गाली देना धर्मनिरपेक्षता है? इस देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब वो नहीं। इस देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब और भारत की मिट्टी में जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है वह है कि सबको अधिकार, सबके साथ न्याय, सबको विकास का समान अवसर, सबको उन्नति के लिए व्यवस्था खड़ी हो, उसमें पारदर्शिता रहे, भ्रष्टाचार न हो, किसी को किसी धर्म के आधार पर पीछे करके वोट के लिए और अपने परिवार की उन्नति के लिए धर्मनिरपेक्षता के भाव से अलग हटकर बिल्कुल तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता मान लेना। आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट जैसे लोग, जदयू जैसे लोग तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता मानते हैं और भारत के स्वभाव में धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वास्तविक धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव का है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति में सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं लेकिन तुष्टीकरण नहीं करते। वैसी नीति कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी अपनाती है जिससे देश को नुकसान हो, भारत की सामाजिक व्यवस्था को नुकसान हो, भारत की संस्कृति और संस्कार को नुकसान हो, भारत के गौरव को नुकसान हो। और दुनिया में भारत की जीवन पद्धति को पहले भी लोग सराहे और आज भी सराहे। और हाँ, भारतीय जीवन पद्धति के मूल भाव में क्या है यह हम सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में भारत के गौरव पर गर्व करते हुए भारत को पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, विश्व गुरु भारत बने, इस तरफ काम चल रहा है। और जब विश्व गुरु बनने का मतलब यह है कि हमारे जो पुरातन विचारों में बंधुत्व का, भाईचारा का, शांति का संदेश, और अभी आप प्रधानमंत्री जी के कई उद्बोधन में सुने होंगे, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और जब हम वन वर्ल्ड और वन फैमिली की बात करते हैं तो हम सबका विचार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी देश के रहने वाले हों। तो भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार में यह है और यह बहुत इस देश का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के उस खोए हुए या गौरव पर धूल जो पड़ा था उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर उस गौरव पर गर्व करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। और उस आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है कि 2047 में जब भारत
इस अमृत काल के अंतिम पैदान पर होगा, यानी कि स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा, उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारतीयों का इस लक्ष्य से काम कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके समय में जब वो प्रधानमंत्री थे तो देश में बेहतर विकास हो रहा है। अब जो है, अब की भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रही है और ऐसी राजनीति कर रही है जिससे कि देश का भला नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी हर मौके पर हर प्रकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को परम पूज्य अटल जी पे गर्व है और अटल जी भी भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत पर पूरा भरोसा करते थे। वंदे मातरम गीत उन्हीं के समय आपको पता है कि अमेरिका में गाया गया। उसी समय भारतीय संस्कृति का जो भारतीय विकास में सहायक भी है, उसकी बात अटल जी हमेशा कहा करते थे। अटल जी की 5 कविताओं को पढ़ लेंगे तब नीतीश जी को समझ आएगा कि अटल जी की भावनाएं क्या थी। पेपर लीक का मामला सर, गांधी जी ने तुष्टिकरण का अपनाया, कांग्रेस से जुड़ते हुए नहीं। देखिए, गांधी जी नहीं, उस समय के कुछ नेताओं की यह भूल थी और शायद तत्काल पद पा लेने की जो इच्छा थी, जो नेता एक हिंदुस्तान में स्थापित हुए, एक नेता पाकिस्तान में स्थापित हुए, और उन दोनों की तुष्टीकरण के कारण एक वातावरण बना और बंगाल में जो उपद्रव हुआ था उसको ओझल करते हुए देश की मन स्थिति को लोग समझा नहीं। कुछ लोगों ने पद की लोलुपता और अति शीघ्रता के लिए देश के बंटवारा की नींव डालती। राहुल गांधी ने ये कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का आरोप है कि भारत में और खास करके बिहार में अब अल्पसंख्यकों का रहना मुश्किल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं आप, समूचे देश के लॉ एंड ऑर्डर और आर्मी के नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप पर भी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता का यह बयान किस रूप में आप देखिए, बिल्कुल उनका बयान गलत था और आप कह रहे हैं कि आप भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आज बताइए ना, विकास की गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भव्य प्रयास से बह रही है, क्या चिंतित करके होता है? जो क्राइटेरिया, उसके आधार पर सबका समाज, सबका विकास हो रहा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं वह भारत में है और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि दुनिया ने देखा है यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध को, युद्ध विराम करके भारत के 35,000 से ज्यादा छात्रों को, भाइयों को, बहनों को अपने देश आने का एक प्रकार से मौका दिया, युद्ध विराम करके। जो भारत का तिरंगा थाम लिया वह सुरक्षित हुआ यूक्रेन और रूस के युद्ध में।
पाकिस्तान के लोगों को भी वहां से निकलना पड़ा, या किसी भी वैसे लोग को, तो वह भारत का नाम लेकर ही वहां से बाहर निकला। और वह 2 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जो यूक्रेन और रूस ने जो इस युद्ध को विराम दिया था, यह बताता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दुनिया में भी सुरक्षित है और भारत में रहने वाला भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। बोलिए पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी ने कहा है कि यदि आप चाइना से युद्ध करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी नजरअंदाज मत कीजिए, पाकिस्तान से भी आपको युद्ध करना पड़ेगा। देखिए, राहुल जी भारत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी हर भाषा में चीन और पाकिस्तान प्राथमिक रूप में होता है। भारत अब 1961 का भारत नहीं है, और उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है। भारत के तरफ चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ साथ अब भारत से लड़ने की हिम्मत भी नहीं चीन करेगा और पाकिस्तान। अगर युद्ध हुआ तो हर परिणाम भारत के पक्ष में होगा। भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प है कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए जो जो आवश्यक चीज होगा उसको हम अपनाएंगे। जो नीति को अपनाने की जरूरत पड़ेगी वह नीति हम अपनाएंगे। जयराम नरेश है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जो लोग जुड़ रहे हैं उनको आईडी पूछताछ करेंगे। देखिए, यह बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले लोग, भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग अपने शासन काल में भ्रष्टाचार को सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दिए, जन्म ही नहीं दिए, पूरा संरक्षित करने वाली कांग्रेस के नेता। तो क्या कोई भ्रष्टाचारी है, कोई गबन घोटाला कर रहा है, तो क्या कानून उसको छोड़ दे? अब इस नाम पर कि हम बड़े लोग हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो हमको भ्रष्टाचार घोटाला करने का हमको अधिकार मिल जाए, भारत का कानून अधिकार नहीं देता है। तो हम यह कहेंगे कि भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? जब भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए भारत में जो कानून बना है वह कानून अपना काम करे। अटल जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस की तरफ से कई तीखी टिप्पणियां आई और कई लोगों ने कई तरह के ट्वीट्स किए, इस पे क्या कहेंगे? कई प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की है कांग्रेस के लोगों ने, और जो टिप्पणी है उसका कई टिप्पणियां हैं। अगर आपके ध्यान में जिस टिप्पणी को आप चिन्हित करके हमसे प्रश्न किया, जरा उसको कहें तो ज्यादा बढ़िया हो। हाँ बिल्कुल। गौरव पानी ने कहा था कि ये वही अटल जी हैं जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं, इंक्लूडिंग बाबरी मस्जिद के लिए मोबिलाइजेशन करने का काम। अरे भाई, भारत की विरासत में बाबरी मस्जिद नहीं है, भारत की विरासत में राम जन्मभूमि है। और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर, हम लोग बिहार के लोग रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले लोग हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं। हम लोग सीता मैया के रसोईया को भी तोड़ा गया था, भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बने गर्भगृह से लेकर मंदिर तक भी तोड़ा गया था। और बाबर ने जो वहां ढांचा खड़ा किया था वह क्या न्यायपूर्ण था? अन्याय किया था, अतिक्रमण किया था, पाप किया था बाबर ने। उस ढांचे को ढाकर वहां राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, और उस पर अटल जी को गर्व था कि भगवान के राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। और भारतीय जनता पार्टी
की इच्छा रही है और इस देश की इच्छा रही है कि भव्य मंदिर बने। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके इस कार्यकाल में भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। बिहार में पेपर लीक के मामले को सामने आ रहे हैं, कितना बड़ा फेलियर है? पूरी तरह से फेली हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, शराब का नकली धंधा हो रहा है, जहरीली शराब बन रही है। जहरीली शराब बनाने में यहाँ के सरकार के यहाँ के प्रशासन के यहाँ की पार्टियां जो सत्ता में है उनके नेता इसमें सम्मिलित हैं। पेपर लीक हो रहा है, हत्याएं हो रही है, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रहा है। सारी की सारी अव्यवस्थाएं, अत्याचार, कानून तोड़ने वाला काम बिहार में हो रहा है। संवैधानिक संस्थाएं NHRC और तमाम जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं उस पर जो महागठबंधन के दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती जांच करा रहे हैं। NHRC को लेकर ज्यादा गुस्सा है। देखिए, सवाल तो खड़ा होता है कि जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और उस पर बिहार सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश जी का बयान जो आता है व्यंग से भरा हुआ, पियोगे तो मरोगे। सवाल नीतीश कुमार जी के बयानों पर है। जहां तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात है, आखिर संस्था बनी है जहां मानव अधिकार का उल्लंघन होगा, वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं, खुद संज्ञान लेती है। और जहां उस प्रकार के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां वह संस्था जाती है। पहली बार वह संस्था कहीं गई है ऐसी बात नहीं है, तो वह स्वतंत्र इकाई है, संस्था है, संस्था बनी है तो अपना काम करेगी और बिल्कुल स्वतंत्र है। उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग के कहने से तो नहीं आई है, सरकार के कहने से तो नहीं आई है। पेपर लीक मामले में जिस सरकार मौन है, क्या केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी? देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि यह अच्छी बात नहीं है। कभी यहाँ पेपर लीक होते हैं, एक बार नहीं हुए हैं, कई बार हुआ है। यहाँ वैसे प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है जिसको अगर देशद्रोह कहेंगे तो भी जायज है, जो कश्मीर को एक अलग देश के रूप में दिखा देता है। यही बिहार है, एक बार नहीं 2 बार हो चुका। और सरकार क्या कि उस पर सिर्फ खाना पूर्ति कर लेती है, चाहे वह पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा के प्रश्न पत्र में भारत विरोधी सवाल कर दिए जाए। इस सरकार को, नीतीश जी को, तेजस्वी जी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी प्रकार से सत्ता में बने रहे। और इसी कारण यह जानते हुए भी कि यह देश और राज्य के हित में नहीं है, लेकिन उनके वोट, वैसे वोट जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भावनाओं को हम अपने मत के रूप में बरकरार रखें। इसलिए राज्य और देश के जो हित में नहीं है उस चीजों को भी क्या सरकार, बिहार की सरकार स्वीकार कर लेती है।